हेलो साथियों, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर सचिन श्रीवास्तव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन डेस्क ईडीयू के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैं आपके लिए सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हम लोग फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब में हम लोगों ने अभी तक पुट और लुक फ्रेजल वर्ब को किया हुआ है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉल फ्रेजल वर्ब, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कॉल फ्रेजल वर्ब के क्या मतलब होते हैं, ठीक है, इसमें कितनी मीनिंग्स होती हैं, ठीक है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और हम लोग आते हैं अपनी फ्रेजल वर्ब पे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉल फ्रेजल वर्ब को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट है, ये हमारा एट अ ग्लैंस रिवीजन है, ओवरव्यू है, ठीक है। जब मैं सारी फ्रेजल वर्ब आपको करवा दूंगा तो उसके बाद अगर आप लोग को रिवीजन करना है तो रिवीजन करने के पर्पज़ से ये स्लाइड आपके लिए बनाई गई है, ठीक है। इसमें आप लोग एट अ ग्लैंस रिवीजन कर सकते हैं। एक बार पूरा पढ़ने के बाद आप लोग इससे एक ओवरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसल समथिंग, कॉल आउट, शाउट, चैलेंज या किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब। जो हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है, फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल ऑफ। व्हाट इज द मीन ऑफ कॉल ऑफ? तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसल समथिंग दैट वाज प्लान्ड, यानी किसी ऐसी चीज़ को कैंसिल कर देना जिसका हम लोग पहले से ही प्लान कर चुके हैं, ठीक है। टू कैंसल समथिंग दैट वाज प्लान्ड, यानी कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। जैसे पुट ऑफ होता है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता था? पोस्टपोन करना या डिले करना। बट कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, ठीक है। जो स्ट्रक्चर हो जाता है कॉल ऑफ प्लस नाउन या कॉल प्लस नाउन प्लस ऑफ होता है, यानी कॉल ऑफ के बीच में जिस भी चीज़ को हम लोग कैंसिल कर रहे होते हैं उसको बीच में लिखा जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो है दे कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। उन्होंने मैच को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? हैवी रेन की वजह से कैंसिल कर दिया, ठीक है। दे कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है, भारी बारिश की वजह से उन्होंने मैच को कैंसिल कर दिया, ठीक। नेक्स्ट है द मैनेजर कॉल्ड द मीटिंग ऑफ। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉल्ड द मीटिंग ऑफ, यानी यहाँ पे नाउन क्या आ गया? नाउन बीच में आ गया, ठीक है। मैनेजर ने मीटिंग को क्या कर दिया? लास्ट मिनट में कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ करने का मतलब क्या है? कैंसिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की बात करें, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैंसिल, अबेंडन, और अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? कॉल ऑन, ठीक। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट है कॉल आउट। तो कॉल आउट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ कॉल आउट? तो कॉल आउट का मतलब होता है शाउट करना। टू शाउट, टू चैलेंज समवन या पब्लिकली क्रिटिसाइज करना किसी को। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या है, कॉल आउट प्लस नाउन या कॉल्स प्लस समवन प्लस आउट, यानी वही चीज बीच में नाउन को लगा देना है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है? सी कॉल्ड आउट हिज नेम फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट। सी कॉल्ड आउट हिज नेम फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी उसने रोड के पार से उसके नाम को चिल्लाया, यानी शाउट किया, ठीक है, उसके नाम को बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट है द जर्नलिस्ट कॉल्ड आउट द पॉलिटिशियन फॉर लाइंग। जर्नलिस्ट ने क्या किया? पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज किया झूठ बोलने के लिए, ठीक है। क्या किया? क्रिटिसाइज किया झूठ बोलने के लिए, ठीक है। कैन ऑल्सो मीन टू समवन हेल्प। कॉल आउट, देखो इसका मतलब क्या होता है? कॉल आउट का मतलब किसी से हेल्प लेना भी होता है, ठीक है। टू समवन हेल्प, समवन का मतलब क्या होता है? किसी से मांगना कोई चीज़। सॉरी समवन का मतलब क्या होता है? किसी को बुलाना, ठीक है। कॉल आउट द फायर ब्रिगेड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा कॉल अप। कॉल अप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ कॉल अप? तो कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन समवन, यानी किसी को कॉल करना, ठीक है, फोन पे कॉल करना। टू ब्रिंग टू माइंड, ब्रिंग टू माइंड, ब्रिंग टू माइंड मतलब होता है, एक वन वर्ड में देखें तो इसका मतलब होता है रिकॉल करना कोई चीज़, ठीक है, यानी माइंड में लेके आना या रिकॉल करना। नेक्स्ट है टू समवन फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी किसी को मिलिट्री सर्विस की, उस जैसे कोई सोल्जर है, ठीक है, अब वो सोल्जर अपनी छुट्टी पे घर आया हुआ है, अचानक से वॉर हो जाता है, ठीक है, तो क्या आता है? तो मिलिट्री से कॉल अप कॉल आते हैं, इसको बोलते हैं कॉल अप कॉल। कॉल अप कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल अप कॉल का मतलब होता है कि आप अपनी ड्यूटी को फिर से रिज्यूम करिए आके, ठीक है, तो ये होता है।
तो क्या इसके 3 मीनिंग्स होते हैं, किसी को कॉल करना, किसी को रिकॉल करवाना, या किसी को समन भेजना। ठीक है, टू समन फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी उसको अपने मिलिट्री सर्विस की याद दिलाना। ठीक है, उसके लिए उसको समन भेजना। ठीक है, तो कॉल अप प्लस नाउन, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाए कॉल अप प्लस नाउन या कॉल प्लस नाउन प्लस अप। ठीक है, एग्जाम्पल में हो जाएगा आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच द स्टेशन, मैं जब स्टेशन पहुंच जाऊंगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। ठीक है, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो ये क्या है, ये यहाँ पे टेलीफोन की बात हो रही है, टू टेलीफोन समवन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द स्मेल ऑफ रोजेस कॉल्ड अप मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, द स्मेल ऑफ रोजेस कॉल्ड अप मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी जो रोज की स्मेल होती है, यानी गुलाब की जो खुशबू होती है, वो उसको उसके चाइल्डहुड की याद दिलाती है। तो उसको क्या कराती है, रिकॉल कराती है, ब्रिंग टू माइंड। ठीक है, यानी उसको बचपन की याद दिलाना। तो ये क्या हो गया, ये रिकॉल हो गया। नेक्स्ट जैसे टू समन फॉर मिलिट्री सर्विस, तो अब इसका क्या हो सकता है, हिज सन कॉल्ड अप ड्यूरिंग द वॉर, यानी हिज सन कॉल्ड अप ड्यूरिंग द वॉर, यानी उसको कॉल अप किया गया वॉर के टाइम पे, उसको समन किया गया, यानी उसको बुलाया गया मिलिट्री सर्विस के लिए। नेक्स्ट है कॉल बैक। कॉल बैक का मतलब क्या होता है, कॉल बैक का मीन्स होता है टू रिटर्न अ फोन कॉल, यानी फोन कॉल, यानी जब बोला जाता है नहीं मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ठीक है, तो कॉल बैक का मतलब क्या होता है, फोन कॉल को रिटर्न करना, रिटर्न बैक, टू रिटर्न अ फोन कॉल। टू आस्क समवन टू कम बैक, किसी को वापस आने के लिए बुलाना। ठीक है, यानी किसी को वापस आने के लिए कहना। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा कॉल बैक या कॉल समवन प्लस बैक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो है हमारा क्या हो जाएगा, आई मिस्ड हिज कॉल, आई विल कॉल हिम बैक लेटर। ठीक है, यानी मैंने उसकी कॉल क्या कर दी, मिस कर दी, तो मैं उसको क्या कर लूँगा, बाद में कॉल बैक कर लूँगा। तो ये हो जाएगा कॉल बैक करना, यानी दोबारा से कॉल कर लेना। नेक्स्ट है द कंपनी कॉल्ड बैक ऑल एप्लीकेंट्स फॉर अ सेकेंड इंटरव्यू। ठीक है, जो कंपनी ने क्या किया, कॉल बैक किया। ठीक है, जितने भी एप्लीकेंट्स थे फॉर सेकेंड इंटरव्यू, यानी सेकेंड इंटरव्यू के लिए दोबारा उनको बुलाया। ठीक है, सेकेंड इंटरव्यू के लिए क्या किया, उनको फिर से बुलाया, कम बैक किया, यानी पहले वो आ चुके थे, उनके लिए फिर से कम बैक करने के लिए बोला। ऑल्सो यूज्ड इन डिटेल, वी विल कॉल यू व्हेन इट्स अवेलेबल, जैसे शॉप वगैरह में होता है तो क्या बोला जाता है, वी विल कॉल यू, मैं आपको बता दूंगा जब ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो क्या होगा, वी विल कॉल यू बैक व्हेन इट्स अवेलेबल। नेक्स्ट है कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या होता है, कॉल इन का मतलब होता है टू आस्क समवन टू कम, यानी किसी को बुलाना। ठीक है, सी कॉल्ड इन सिक, ये गलत है यहाँ पे क्या होगा, सी कॉल्ड इन डॉक्टर बिकॉज सी हैड अ फीवर। ठीक है, उसको फीवर था इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया। ठीक है, टू आस्क समवन टू कम, यानी किसी को आने के लिए कहना। ठीक है, आने के लिए कहना मतलब टू आस्क समवन टू कम का मतलब क्या हो गया कि किसी को हेल्प के लिए बुला लेना। ठीक है, ये भी इसका सेंस हो सकता है। सी कॉल्ड इन डॉक्टर बिकॉज सी हैड अ फीवर, क्योंकि उसको फीवर था इसलिए उसने किसको बुलाया, इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया। द बॉस कॉल्ड इन एन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बॉस ने एक्सपर्ट को बुलाया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बॉस ने किसको बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका वही मतलब हो गया टू आस्क समवन टू कम। कैन ऑल्सो मीन अ शॉर्ट या अनप्लान्ड विजिट भी हो सकता है। ठीक है, एक शॉर्ट विजिट भी हो सकता है या अनप्लान्ड विजिट भी हो सकता है। ठीक है, शॉर्ट मतलब ब्रीफली विजिट करना किसी के यहाँ। आई विल कॉल इन ऑन माई वे होम। ठीक है, मैं उससे शॉर्ट विजिट कर लूँगा अपने जब मैं घर जा रहा हूँगा। ठीक है, यानी मैं अपने घर के रास्ते पे उससे क्या कर लूँगा, शॉर्ट विजिट कर लूँगा या उससे ब्रीफली मिल लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल ऑन, कॉल राउंड या कॉल अराउंड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू विजिट समवन, यानी विजिट करना, किसी से मिलना। ठीक है, विजिट करना है मतलब किसी के घर जाना, उससे मिलना जाके। टू आस्क समवन टू डू समथिंग या टू अपील टू। ठीक है, यानी किसी से कुछ करने के लिए कहना, टू आस्क समवन टू डू समथिंग। ठीक, या अपील करना। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी जो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कॉल ऑन प्लस नाउन, कॉल ऑन प्लस समवन या टू इन्फिनेटिव होता है।
ये मैंने नेक्स्ट इसके जो प्रीवियस स्लाइड यानी प्रीवियस जो फ्रेजल वर्ब कराई थी वहाँ मैंने बताया था कि इन्फिनेटिव क्या होता है। बाकी जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज़ द इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल क्या है, द टीचर कॉल्ड ऑन रिया टू आंसर द क्वेश्चन। टीचर ने क्या किया, कॉल ऑन किया रिया को आंसर देने के लिए। कॉल ऑन करने का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन करने का मतलब होता है कि उसको बुलाया, ठीक है। द टीचर कॉल्ड ऑन रिया टू आंसर द क्वेश्चन। द टीचर कॉल्ड ऑन रिया टू आंसर द क्वेश्चन मतलब क्या किया, रिया को बुलाया आंसर देने के लिए, ठीक है। टू आस्क समवन टू डू समथिंग, ये इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि टीचर ने उसको आंसर देने के लिए बुलाया, ठीक है। आस्क समवन टू डू समथिंग, ठीक है। वी कॉल्ड ऑन अवर नेबर टू चेक इफ दे वर ऑल राइट। कॉल ऑन करने का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन करने का मतलब विजिट करना भी होता है। तो हमने अपने नेबर क्या चेक किया, विजिट किया चेक करने के लिए कि वे सही हैं कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कॉल्ड डाउन सिटीजन टू यूनाइट। ये क्या है, ये किसी से अपील करना, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है उन्होंने सिटीजन से क्या किया, यूनाइट रहने के लिए अपील की, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, टू डिमांड और रिक्वायर, ठीक है, यानी किसी चीज की डिमांड होना, ठीक है, जरूरत होना किसी चीज की बहुत ज्यादा, ठीक। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी, यानी कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है या ज़रूरत है, इसकी रिक्वायर्ड है या नेसेसरी है, ठीक। तो कॉल फॉर प्लस नाउन, कॉल फॉर प्लस समवन, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, डिमांड और रिक्वायर, ठीक है। द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन का मतलब ये जो सिचुएशन है वो इमीडिएट एक्शन की मांग कर रही है, यानी रिक्वायरमेंट है उसको इमीडिएट एक्शन की, ठीक है। द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। द जॉब कॉल्स फॉर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल, यानी ये जो जॉब है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है या क्या नेसेसरी है। द जॉब कॉल्स फॉर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, यानी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल की क्या है, ज़रूरत है इसमें, ठीक है, नेसेसरी है। यूज्ड व्हेन डिमांडिंग चेंज, एक्टिविस्ट कॉल्ड द रिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है हमारा कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है, टू कॉज समथिंग टू अपीयर, टू ब्रिंग आउट एन इमोशन और क्वालिटी, ठीक है, यानी टू कॉज समथिंग टू अपीयर मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा अपीयर होना जो किसी की वजह से अपीयर हुआ है, ठीक है, यानी कुछ ऐसा हमको दिखना जो पहले नहीं था बट कुछ ऐसा किया गया कि उसकी वजह से वो चीज़ हमें अपीयर हो रही है या दिख रही है, ठीक है। देखते हैं इसके एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। कॉल फोर्थ प्लस नाउन, द प्रोटेस्ट कॉल्ड फॉर द स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी ये जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिख रहा है पॉलिटिशियन का या गवर्नमेंट का, वो किस वजह से दिख रहा है, वो प्रोटेस्ट की वजह से दिख रहा है। तो प्रोटेस्ट इसका क्या हो गया, कॉज हो गया, और ये क्या हो गया, ये जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है ये अपीयर हुआ है, कि किस वजह से अपीयर हुआ है, तो ये अपीयर हुआ है प्रोटेस्ट की वजह से। आया समझ में, ये इसका मतलब था। द म्यूजिक कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन द लिसनर्स, ठीक है, यानी जो म्यूजिक है उसने क्या किया, कॉल फोर्थ किया, क्या, लिसनर्स में स्ट्रॉन्ग इमोशन को कॉल फोर्थ किया, ठीक है। फॉर्मल या लिटरली यूज जो इवोक, एलिसिट या समवन होता है, समवन होता है, सॉरी। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कॉल एट। कॉल एट का मतलब क्या होता है, कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट अ प्लेस, यानी किसी प्लेस पे विजिट करना, ठीक है, किसी प्लेस पे क्या करना, विजिट करना। कॉल एट का मतलब क्या होता है, विजिट अ प्लेस, यानी किसी प्लेस पे क्या करना, विजिट करना। कॉल एट या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कॉल एट प्लस नाउन। आई कॉल्ड एट केमिस्ट शॉप बट इट वाज क्लोज्ड, यानी मैंने केमिस्ट शॉप पे विजिट किया बट वो क्या थी, वो बंद थी, ठीक है। मैंने केमिस्ट शॉप पे क्या किया, विजिट किया, मैं मतलब वहाँ पे गया बट वो क्या थी, क्लोज थी। आई कॉल्ड एट हिज न्यू होम, यानी मैंने उसके नए घर पे गया, ठीक है, यानी मैंने उसके नए घर पे विजिट किया, ठीक है, इस सेंस में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है, टू फॉर्मली रिक्वेस्ट और अपील, ठीक है, यानी किसी से फॉर्मली रिक्वेस्ट करना या अपील करना, या टू समन समवन फॉर अ ड्यूटी, ठीक है, यानी किसी को ड्यूटी के लिए समन करना, ठीक है, उसको बुलाना उसकी ड्यूटी के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा कॉल अपॉन प्लस नाउन या कॉल अपॉन प्लस समवन प्लस टू इन्फिनेटिव, ठीक है। जैसे द जज कॉल्ड अपॉन, द जज कॉल्ड अपॉन द विटनेस टू टेल द ट्रुथ,
यानी जज ने क्या किया, रिक्वेस्ट की, फॉर्मली अपील की, उससे रिक्वेस्ट की, किस लिए, कि ट्रुथ बोले, यानी सच बोलने के लिए उससे रिक्वेस्ट की। ठीक, वी विल, फिर नेक्स्ट है वी कॉल अपॉन ऑल सिटीजन टू वोट इन द इलेक्शन, यानी हमने सिटीजन से क्या किया, सिटीजन से रिक्वेस्ट की या उनकी ड्यूटी के बारे में उनको याद दिलाया कि हमें क्या करना है, वोट करना है। ठीक है, वी कॉल अपॉन ऑल सिटीजन टू वोट इन द इलेक्शन, वी कॉल अपॉन ऑल सिटीजन, यानी हमने सभी सिटीजन को क्या किया, याद दिलाया कि उनकी ड्यूटी के बारे में। ठीक, कॉल ऑन ऑफन यूज्ड इन स्पीच और लीगल कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है कॉल ओवर। कॉल ओवर का मतलब क्या होता है, टू समन समवन टू कम टू वेयर यू आर। ठीक है, यानी किसी को समन करना, यानी किसी को बुलाना, वो कहीं भी हो। ठीक है, ये मोस्टली आसपास जब कोई होता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कॉल ओवर प्लस नाउन, कॉल प्लस नाउन प्लस ओवर। ठीक है, ये क्या ये स्ट्रक्चर है, यानी कॉल ओवर के बाद नाउन लग सकता है या कॉल फिर नाउन फिर ओवर। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारा द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट ओवर टू चेक हिज वर्क। अब यहाँ पे बीच में नाउन आ गया है। ठीक, जैसे ये जो पूरा है ये क्या है, नाउन। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट ओवर टू चेक हिज वर्क, टीचर ने स्टूडेंट को बुलाया उसका वर्क चेक करने के लिए। ठीक है, यानी उसको बुलाया कि उसका वर्क चेक होना है। ठीक, सी कॉल्ड द वेटर, सी कॉल्ड द वेटर ओवर एंड आस्क्ड फॉर द बिल, यानी वेटर को बुलाया। ठीक है, उसने क्या किया, वेटर को बुलाया, किस लिए, उसने वेटर को बुलाया बिल के लिए। सी कॉल्ड द वेटर ओवर एंड आस्क्ड फॉर द बिल, यानी बिल के लिए उसने बुलाया और उससे बिल के लिए पूछा। ठीक है, इम्प्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस, जब पर्सन नियर बाई होता है, यानी जब पर्सन पास में होता है तब इसका यूज किया जाता है मोस्टली। नेक्स्ट है कॉल डाउन। कॉल डाउन का मतलब क्या होता है, कॉल डाउन का मतलब होता है टू इन्वोक समथिंग, टू इन्वोक समथिंग, कर्स, ब्लेसिंग या किसी को रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड करने का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना। ठीक है, रिब्यूक करना या चाइड करना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक, इन्वोक समथिंग, इन्वोक समथिंग मतलब किसी को इन्वोक करना या कर्स या ब्लेसिंग देना उसको। ठीक है, कर्स मीन्स होता है सब ब्लेस। और फिर बात करें नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की, तो ही कॉल्ड डाउन अ ब्लेसिंग ऑन द न्यू बिल्डिंग, तो न्यू बिल्डिंग के लिए उसने क्या दी, ब्लेसिंग दी। ठीक है, उसको इन्वोक किया ब्लेसिंग देके। द सुपरवाइजर कॉल्ड हिम डाउन फॉर बीइंग रूड टू कस्टमर। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, रेप्रीमेंड करना। ठीक है, उसने उसको डांटा, सुपरवाइजर ने द सुपरवाइजर कॉल्ड हिम डाउन फॉर बीइंग रूड टू कस्टमर। ठीक है, सुपरवाइजर को डांट पड़ी, किस लिए डांट पड़ी, उसको रेप्रीमेंड किया गया। किस लिए रेप्रीमेंड किया गया, क्योंकि वो कस्टमर से रूड हो रहा था। ठीक है, द सुपरवाइजर कॉल्ड हिम डाउन फॉर बीइंग रूड टू कस्टमर। ठीक, तो यहाँ पे रेप्रीमेंड का सेंस आ रहा है। समवॉट फॉर्मल, स्कोल्ड या रिब्यूक, ये इसका मतलब रिप्रीमेंड ही है। ठीक है, ये क्विक रेफरेंस है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, सारी फ्रेजल वर्ब बता दी है कॉल की जितनी भी हैं, तो अब ये उसका एक ग्लैंस रिवीजन कर सकते हैं आप। ठीक है, एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। कॉल आउट मतलब शाउट या चैलेंज। कॉल अप मीन्स फ़ोन या रिकॉल। कॉल बैक मीन्स रिटर्न कॉल करना। ठीक है, कॉल इन मीन्स क्या होता है, विजिट करना, फ़ोन इन कॉल करना। कॉल ऑन मीन्स विजिट होता है या आस्क होता है। कॉल फॉर मीन्स रिक्वायर या कलेक्ट होता है। कॉल फोर्थ इवोक समवन होता है। कॉल अराउंड फ़ोन होता है। ठीक है, कॉल अपॉन फॉर्मली रिक्वेस्ट। कॉल ओवर समन नियर बाय। कॉल डाउन इन्वोक या रिब्यूक करना। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको, आप उससे रिवीजन कर सकते हैं एक बार। जैसे एक बार सारी फ्रेजल वर्ब को आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने के बाद क्या आप इसको एक बार देख सकते हैं आराम से, तो आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने कॉल फ्रेजल वर्ब को समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करिए। ठीक है, और मॉक वगैरह जो हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है, आप मॉक देते रहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग लेके आते रहते हैं और मॉडल पेपर आपका एक आने वाला है जल्दी। ठीक है, बाकी जो हमारा जो मॉक है, मॉक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट जो हमारी टीम है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से बना रही है उसको। उसमें सारे क्वेश्चन जितने भी हो एसएससी पैटर्न पे ही बेस है। ठीक है, तो आप उसको दीजिए। ठीक, और आपकी जो भी कमियां हो रही हैं उसको आप राइट डाउन करिए, उसको लिखिए। ठीक है, उसके बाद उस पर काम करिए। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो मेन होता है वो मॉक देना होता है। मॉक देना मेन नहीं होता है, मॉक दे के उसको एनालाइज करना कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। फिर उन मिस्टेक पे अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी मिस्टेक को देखना है और उन मिस्टेक पे काम करना है। ठीक है,
बाकी अपनी पढ़ाई को करते रहिए बहुत ही अच्छे ढंग से, हमारी टीम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर रही है, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो, सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बिना किसी हर्डल के आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तब तक अपनी क्लास आप इसको रिवाइज करिए। बाकी 3 क्लास आपको फिजिकल वर्क की मिल चुकी हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलेगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।